परमेश्वर स्वयं को अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर क्यों कहता है? बाइबल में लगभग एक दर्जन स्थानों पर प्रभु परमेश्वर को अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के रूप में संदर्भित किया गया है। परमेश्वर का यह नाम उस वाचा पर जोर देता है जो परमेश्वर ने इसराइल के साथ बांधी थी और इसराइलियों को परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में विशेष स्थान दिया था। परमेश्वर ने अब्राहम की वाचा को 3 अलग अलग पीढ़ियों के लिए दोहराया। अब्राहम, इसहाक और याकूब सभी को भूमि, कई वंशज और आशीर्वाद का वादा दिया गया था। प्रभु ने सबसे पहले अब्राहम को कसदियों के ऊर से कनान देश में बुलाया, उसके साथ एक वाचा स्थापित की। परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे इसहाक और बाद में इसहाक के बेटे याकूब के साथ उसी वाचा की पुष्टि की जिस प्रभु ने इस वाचा को स्थापित और प्रमाणित किया। उसे सही मायने में अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा जाता है। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से बाहर लाने की तैयारी में मूसा के सामने खुद को प्रकट किया तो उसने खुद को निर्गमन 3:15 में अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा। उसने मूसा को इस्राएलियों से बात करते समय प्रभु को उसी नाम से पहचानने का निर्देश भी दिया। इस मामले में नाम के कुछ महत्वपूर्ण निहितार्थ है। सबसे पहले जब परमेश्वर खुद को अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के रूप में पहचानता है तो वह स्पष्ट रूप से खुद को मिस्र के देवताओं से अलग करता है। दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के बच्चे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के वारिस होंगे। परमेश्वर की वफादारी और इसराइल का आशीर्वाद सीधे इसराइल के वादा किए गए देश के कब्जे से जुड़ा था और परमेश्वर ने अपने लिए जो नाम इस्तेमाल किया वह अब्राहम के साथ वाचा की याद दिलाता है। यीशु ने मूसा को परमेश्वर के जलती हुई झाड़ी के दर्शन का संकेत दिया और सदूकियों को पुनरुत्थान पर एक पाठ सिखाने के लिए परमेश्वर के नाम का उपयोग किया। मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में क्या तुमने नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने तुमसे क्या कहा? मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है, जैसा मत्ती 22:31-32 में लिखा है। उसने कहा, मैं उनका परमेश्वर हूँ। यह दर्शाता है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब मूसा के दिनों में भी अभी भी जीवित है, स्वर्ग में। प्रेरितों के काम 3 में जब पतरस मंदिर में यहूदियों को उपदेश देता है तो वह अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का उल्लेख करता है, एक ऐसा नाम जिसे उसके श्रोता आमतौर पर अपनी आराधना में इस्तेमाल करते थे। पतरस और यूहन्ना ने अभी अभी एक लंगड़े आदमी को चंगा किया था जो अब उनके सामने खड़ा था। पतरस ने चमत्कार का श्रेय अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की शक्ति को दिया जो यीशु के माध्यम से काम कर रहा था। दूसरे शब्दों में पतरस ने उनके द्वारा देखे गए चमत्कार को उनके पूर्वजों के एकमात्र परमेश्वर से जोड़ने में सावधानी बरती। वही परमेश्वर जिसने कुल पिताओं से बात की थी उनके बीच काम कर रहा था और यीशु को महिमा मिलनी चाहिए। लंगड़े आदमी के चलने की चमत्कारिक व्याख्या करते हुए पतरस ने एक साहसिक विरोधाभास भी स्थापित किया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमा दी है। तुमने उसे मार डालने के लिए सौंप दिया और पिलातुस के सामने उसका इनकार कर दिया, जैसा प्रेरितों के काम 3:13 में लिखा है। जिस परमेश्वर का यहूदी आदर करने का दावा करते थे उसने नासरत के यीशु के साथ उनके व्यवहार से बहुत अलग व्यवहार किया। परमेश्वर ने यीशु को महिमा दी और उन्हें उसे मार डाला। पतरस पद 15 में इस विरोधाभास पर जोर देता है, तुमने जीवन के रचयिता को मार डाला परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। उपदेश समाप्त करते समय पतरस अपने श्रोताओं को याद दिलाता है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर उनके साथ अपनी वाचा को पूरा कर रहा था। पतरस आगे 25 पद में बताता है, तुम भविष्यवक्ताओं के वारिस हो और उस वाचा के वारिस हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों से बांधी थी। उस दिन बहुत से यहूदियों ने मसीह पर विश्वास किया, लेकिन पतरस और यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया, जैसा प्रेरितों के काम 4:1-4 में लिखा है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के पास युगों के लिए एक योजना है जिसमें एक उद्धारकर्ता शामिल है जो पापों की क्षमा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप प्रदान करता है। उस योजना को तब गति दी गई जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे आशीर्वाद दिया, और उस योजना को तब पूरा किया गया
जब यीशु मरा और फिर से जी उठा। अब्राहम के वंश के माध्यम से अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने दुनिया के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद दिया। आमीन।